नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अचल फ्रॉम अचल ग्रीन एम्पायर। दोस्तों, गुलदाउदी जो जाइंट साइज़ की होती है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी कमज़ोरी है और मैं इसे बहुत शिद्दत के साथ दोस्तों तैयार भी करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत शिद्दत के साथ इसे तैयार करता हूं। पिछले 10-12 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूं और अब तक पिछले 10-12 सालों से लगातार NBRI में होने वाली प्रतियोगिताओं में ट्रॉफीज़ भी जीतता आया हूं। दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हो, कुछ नॉलेज हो, तो आप उसे डिसेमिनेट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि इस तरह की गुलदाउदी जब कभी भी आप देखते होंगे तो आपके मन में भी वो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती होंगी, वो क्वेश्चंस उठते होंगे कि भैया आप इसे कैसे तैयार करते हो। ब्रदर, व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू गेट माई क्राइसेंसिमम ब्लूम लाइक दिस। दोस्तों, कुछ बेसिक्स स्टेप्स हैं जो आज मैं एक बार फिर से इस वीडियो में आपके द्वारा आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। दोस्तों, हम और आप सभी जब प्लांट्स लगाते हैं तो अमूमन किसी भी नर्सरी को अप्रोच करते हैं और वहाँ से प्लांट्स को उठा करके लेके चले आते हैं। उसके बाद अपने घर में जो गार्डन सॉइल होता है, सॉइल के जो मिक्सचर्स होते हैं, उसे तैयार करते हैं। उसके बाद उसे हम लोग प्लांट्स कर देते हैं और यही वो मिस्टेक्स होती है दोस्तों कि आपके और हमारे फूल बहुत अच्छे कंडीशंस में तैयार नहीं हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, what we actually do in our nursery, what practice we use to adopt is the frequent shifting of the plants, जिसे हम अपनी इस लेवल पे लेकर के आना चाहते हैं। जी हाँ, इस लेवल पे लेकर के आना चाहते हैं, ये इस लेवल पे लेकर के आना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गुलदाउदी, जो बड़े फूलों की गुलदाउदी है, वो इस तरीके से खिले, तो आपको भी कुछ बेसिक स्टेप्स ध्यान में रखने होंगे। जो वेराइटीज़ मैंने अपने डिफरेंट यूट्यूब के वीडियोस में बताया है, अपने तमाम वीडियोस में बताए हैं, अपने चैनल अचल ग्रीन एम्पायर पर आप लोगों से शेयर किए हैं, उन वेराइटीज़ को जानिए, समझिए और पिक करने की कोशिश कीजिए। और इन केस इफ़ यू डू नॉट फाइंड द वेराइटीज़ एनीवेयर, काइंडली कॉन्टैक्ट मी। आई एम रेडीली अवेलेबल टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द क्राइसेंथेमम। दोस्तों, विगत कुछ समय से मैंने यूट्यूब चैनल्स पर अपने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, जिसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता हूं। बट मुझे विश्वास है दोस्तों कि जब कभी भी मैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप पुनः मुझे वो विश्वास ज़रूर दिखाएंगे, दिलाएंगे और पुनः मुझ में आत्मविश्वास भरने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि कैसे कुछ बेसिक्स स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप भी अपनी गुलदाउदीज़ को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप में से उन तमाम लोगों में से कई लोग या सभी लोग अपने अपने यहाँ गुलदाउदी को तैयार कर इस तरह के वीडियोस ज़रूर शेयर करें, इस तरह के वीडियोस ज़रूर अपलोड करें डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल पर। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, गुलदाउदी की जो तैयारी होती है दोस्तों, अमूमन जुलाई से शुरू हो जाती है। जी हाँ, जुलाई से शुरू हो जाती है। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई यू स्टार्टेड सर्चिंग। आप अपने आसपास की नर्सरी में जाइए और वहाँ से वेराइटीज़ वाइज कुछ बड़े फूलों की गुलदाउदीज़ को लेकर के आइए। लाने के बाद आप उनकी कटिंग्स को जो या फिर जो रूट सैपलिंग्स होती हैं उनको लेकर के आइए और उसके बाद उनको छोटे से 4 इंच के पॉट में लगाइए दोस्तों, या किसी पॉली बैग में लगाइए, सो दैट उनकी हार्डनिंग हो सके। हार्डनिंग होने के करीब करीब 1 से 1.5 महीने के बाद जो हार्डनिंग आपने जुलाई में लगाई है, जो सैपलिंग आपने जुलाई में लगाई है दोस्तों, उसको आप अगस्त और सितंबर तक उन्हीं 4 इंच या 5 इंच के पॉट्स में रहने दें। उन 4 और 5 इंच के पॉट्स में जब आप रहने देते हैं दोस्तों, तो आपको जो सॉइल का मिक्सचर बनाना है वो मिट्टी बहुत ही अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। जो गार्डन सॉइल आप बनाएंगे, जो मिक्सचर आप बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको कि आपकी मिट्टी और उसमें कंपोस्ट 50-50% में हो। कंपोस्ट के द्वारा तैयार की गई मिट्टी अगर पुरानी होती है तो और भी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। आप उसमें लगाइए, तैयार कीजिए। वेल ड्रेन्ड पॉट होने चाहिए दोस्तों। गुलदाउदी में पानी अगर टिका रह जाता है तो यकीन मानिए रॉटन हो जाती है गुलदाउदी और गुलदाउदी आपकी ख़राब हो जाती है। जुलाई से लेकर के अगस्त तक और सितंबर तक का मौसम बहुत चैलेंजिंग होता है दोस्तों। कई सैपलिंग्स, कई पौधे आपके लगे लगाए डेड हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं सॉरी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पौधे रॉटन कब हो गए। फंगस का अटैक होता है, टेम्परेचर का सडन चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, लगातार बारिश भी होती है दोस्तों, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। वो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब बारिश हो रही हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको
पॉलीथीन से कवर्ड वाली जगह पर रख दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी उनमें न लगे। धूप से बचाना होता है दोस्तों, जुलाई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, खैर एनीवे, फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया आपको कि 4 से 5 इंच के पॉट्स में आप उसे लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों सितंबर आते आते तक प्लांट्स के ग्रोथ हो जाते हैं। जो 2-3 इंच का पौधा होता है दोस्तों, वो करीब करीब 4 से 5 इंच लंबा हो जाता है। 4 से 5 इंच के पौधों को आप उठा करके बहुत ही आसानी से उन्हें फिर से 8 इंच के गमलों में डाल दें या 9 इंच के गमलों में डाल दें दोस्तों। और इस बार जो कंपोस्ट है दोस्तों, उसमें कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें। जी हाँ, जो खाद है उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें दोस्तों। सितंबर में अगर आपने काम कर दिया तो पौधे की हेल्थ आपकी ठीक ठाक हो जाती है, पौधे थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं। उसके बाद अक्टूबर के बिगिनिंग में गुलदाउदी में कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बर्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और मैंने अपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में आप लोगों से शेयर भी किया है कि जो गुलदाउदी के पौधे होते हैं, जो सेवंती के पौधे होते हैं, जो क्राइसेंथेमम के पौधे होते हैं दोस्तों, दैट गिव्स एन इंडिकेशन। वो इंडिकेशन होता है दोस्तों कि आपको, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखिए साइड से छोटे छोटे शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये इंडिकेशन होता है दोस्तों कि पौधों में अब कलियों का फॉर्मेशन ऊपर होगा। चूँकि ये बड़े साइज़ के फूल आपको लेने हैं दोस्तों, तो आपको प्रायोरिटी ये रखनी है कि साइड से जितने भी ब्रांचेज होते हैं दोस्तों, आपको सबको इन्हें हटा देना है। साइड में जितनी भी कलियाँ होती हैं दोस्तों, आपको सबको हटाने हैं। अगर आप नहीं हटाते हैं दोस्तों, तो आपके फूल के पौधे देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगे, जिसमें मल्टी ब्रांचेज आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह के आ जाएंगे, मल्टी ब्रांचेज हो जाएंगे, फूल के साइज़ छोटे हो जाएंगे। ये देखिए फूल के साइज़ छोटे हो जाते हैं। और उसके बाद जब एक बार कली बन जाती है दोस्तों, अक्टूबर के मंथ में जब उसमें कलियां आपको छोटी छोटी दिखने लगे दोस्तों, तो फाइनल शिफ्टिंग आपको करनी है। फाइनल शिफ्टिंग दोस्तों आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में कर देनी है, बड़े गमलों में। जी हाँ, बड़े गमलों में आपको कर देनी है। ये देखिए बड़े गमले जो होते हैं कुछ इस तरह के गमले होंगे, 12 इंच के गमलों में आपको इसकी फाइनल शिफ्टिंग करनी है। फाइनल शिफ्टिंग जब आप करेंगे दोस्तों, फिर से वही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितनी शिफ्टिंग होगी दोस्तों, जितनी बार आप शिफ्ट करेंगे, आपको कंपोस्ट की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ानी होगी और रिजल्ट आपके सामने होगा। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने होगा। बेसिक जो स्टेप्स मैंने आपको बताया शिफ्टिंग के, उनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली फूल हेल्दी होंगे, बड़े होंगे, टिकाऊ होंगे। दोस्तों गुलदाउदी के फूल में पानी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, पानी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको गुलदाउदी के पौधों में कम से कम पानी डालना है और कभी भी फ्लावर के ऊपर से पानी नहीं डालना है दोस्तों, ऊपर से पानी नहीं डालना है। आप हमेशा उसकी जड़ में पानी डालेंगे, उसकी प्रॉपर गुड़ाई करेंगे, प्रॉपर निराई करेंगे, वीडिंग करेंगे और उसके बाद उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं वो आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ह्यूमिक की ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। जी हाँ, ह्यूमिक जो मिलता है उसकी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। एनपीके का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और उसके अलावा एनपीके के जो डिफरेंट डोजेज़ होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होते हैं, वो उनका डिफरेंट स्टेजेस पे आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों एनपीके के डिफरेंट फोलियर स्प्रे के बारे में भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेशन शेयर करी हुई है आप लोगों से। उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप भी अपने यहाँ गुलदाउदी के पौधे अगले साल ज़रूर तैयार करेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है दोस्तों कि आपके यहाँ भी गुलदाउदी के फूल कुछ इस तरीके से खिलेंगे जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगी। और मुझसे बेहतर आप अपने फूलों को खिलाकर मुझसे अपने मेहनत के द्वारा किए गए फूलों को ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल अचल ग्रीन एम्पायर को लगातार सब्सक्राइब करें, लगातार शेयर करें, इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आपको ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं आपका अचल आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे इस वीडियो को देखने के लिए निकाला। धन्यवाद फिर से।